हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है या फिर ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन भी हो सकता है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। अपने पर्सन के साथ जिस भी टाइप का आपका रिश्ता है उनको याद करें और देखिए इस रीडिंग को कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है। जैसे कि आज अगर मैंने पोस्ट किया ये वीडियो, जब भी आपके सामने आएगा ये वीडियो आपके लिए रीडिंग होगा कि आपके पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है उसे लेकर क्या सोचते हैं। आपके पर्सन इस वक्त वो क्या सोचते हैं। एंजल्स गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स राइट नाउ नो कांटेक्ट सिचुएशन में या फिर मिनिमम कांटेक्ट भी हो सकता है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं। देखिए इस वक्त ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं बिजी हूँ। हो सकता है कि इन्होंने कई बार आपको कहा भी होगा, ओके, या फिर हो सकता है मिनिमम कांटेक्ट है तो मैसेज किया कि आई एम बिजी। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि पैसों के मामले में थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर काम का बोझ है या काम बहुत ज़्यादा है। ओके, ये काम में बिजी हो सकते हैं, सच में ऐसा मुझे दिखाई देता है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। इस इंसान ने ज़रूर अपनी फैमिली को, जैसे कि फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फैमिली में कुछ ना कुछ मुसीबतें हो सकती हैं। ओके, घर में पैसे की कमी है या घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इनके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पर्सन अपने पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं या पैसे ज़्यादा इनको ज़रूरत है इस वक्त, इसलिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। लव लाइफ को थोड़ा सा साइड कर दिया। ओके, ऐसा मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि इनकी और आपके रिश्ते में ना इनकी फैमिली बीच में आ रही है। इनके फैमिली के लोग हो सकते हैं जो बीच में आ रहे हैं, यानी कि इस पर्सन को थोड़े से आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा करके आप दोनों में कास्ट प्रॉब्लम है, आप दोनों में अगर कास्ट का प्रॉब्लम है, दोनों की कास्ट अलग है, तो ये पर्सन डेफिनेटली, मतलब इनकी फैमिली इनको दूर कर रही है कि तुम हमारे कास्ट में से ही किसी से शादी करो, उसकी कास्ट अलग है, हमको रिश्ता मंजूर नहीं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र तो आते हैं। अकेले हैं इस वक्त, आपको अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हैं इस पर्सन से और वो पूरा नहीं कर रहे। देखिए ये पर्सन आपसे दूर जाते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। ओके, इस पर्सन ने आपको ये भी कहा होगा कि तुम मूव ऑन करो, मेरा इंतज़ार मत करो। लेकिन क्या सच में ये पर्सन आपको भूल गए? तो नहीं, ये पर्सन आपसे टेम्पररी दूर गए हैं। कुछ टाइम के लिए ये पर्सन अकेला रहना चाहते हैं या आपसे दूर जाना चाहते हैं। इसी एनर्जी यहाँ पर है कि पर्सन अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, ग्रहण लगा है, इस रिश्ते को ग्रहण लगा है। मैंने पहले ही कहा ना, आप दोनों के बीच में कोई है। ज़्यादा करके इनकी फैमिली मुझे दिखाई देती है जो कि आप दोनों के बीच में इंटरफियर कर रही है, या फिर आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश, या फिर इनको ऐसी कुछ बातें बताई हैं इनके परिवार ने, इनके नेबर्स, इनके रिश्तेदार ने, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी सी सोच बदल गई है। आपको इग्नोर करना, आपसे बातचीत ना करना, क्योंकि ये लोगों ने उनको ऐसा कुछ पट्टी पढ़ाई है या ऐसी कुछ बातें बताई हैं ना जो उनको लगता है कि मतलब उनकी समझ के बाहर है। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जो आपके साथ वो शेयर भी नहीं कर सकते कि मेरे परिवार ने तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। ये कभी कोई पार्टनर नहीं बताएगा। कोई भी पार्टनर, अच्छा पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को कभी नहीं बताएगा कि मेरे परिवार ने कहा कि तुमसे दूर रहो। ओके, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं। ओके, कुछ रिश्तों को यहाँ पर देखिए, आपके साथ रिश्ता तोड़ा लेकिन बाकी रिश्तों को वो वक्त दे रहे हैं जो कि आपको तकलीफ देता होगा। दोस्तों के साथ हो सकते हैं ये टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ ओके टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन लव लाइफ में अकेले हैं। नेक्स्ट कार्ड, यस, दोस्तों के साथ ये टाइम स्पेंड करते होंगे। आपको ये बात बहुत परेशान करती है शायद कि इनके पास दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वक्त है, मेरे लिए वक्त क्यों नहीं है। 3 ऑफ कप्स है। ये कार्ड ऐसा है ना कि इस वक्त ये पर्सन किसी सेलिब्रेशन में है, किसी शादी में गए हैं। ओके, हो सकता है कि बहुत टाइम अकेले थे और कहीं पर गए हुए हैं, ठीक है। या फिर इस पर्सन ने कोई कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं सोशल मीडिया के ऊपर और आपको लगता है ये तो बहुत खुश है, मेरे से अलग होकर बहुत ज़्यादा खुश है। तो मुझे लगता है कि वो कहना चाहते हैं कि आई एम हैप्पी विदाउट यू, लेकिन वो सच में हैप्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो कार्ड्स कहते हैं कि वो हैप्पी नहीं है, लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं या फिर वो आपको जताना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, तुम वक्त ज़ाया मत करो मेरे पीछे, तुम मूव ऑन करो।
सो यहाँ पर मुझे आपको ये बताना है कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये पर्सन इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना कि वो चाहते हैं कि सच में आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप उनसे बेहतर किसी इंसान के साथ आप सेटल हो सकते हो। इस रिश्ते में आपको तकलीफ़ होगी और वो आपकी तकलीफ़ नहीं देख सकते या आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसलिए वो पर्सन आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम मूव ऑन करो, किसी और के साथ रिश्ते में जाओ। लेकिन क्या वो सच में चाहते हैं? तो नहीं, सच में वो नहीं चाहते हैं, दिल से नहीं चाहते हैं वो। दिल से कोई नफ़रत की यहाँ पर एनर्जी नहीं है। देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड, इस इंसान ने शायद आपको वही कहा है जो यहाँ पर आ रहा है कि तुम मेरे से मूव ऑन करो, मेरा इंतज़ार मत करो। ये इंसान ने या फिर कहा नहीं है तो फिर ऐसा बर्ताव किया या ऐसे कुछ वो आपको दिखा रहे हैं ना, जैसे कि हिंट दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट करके हिंट दे रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। मतलब क्या, वो दिखाना चाहते हैं कि आई एम हैप्पी विथ यू। उनको पता है कि आप ज़रूर चेक करेंगे उनको, उनकी डीपी देखेंगे, स्टेटस देखेंगे। ओके, सो उनको पता है कि आप कहाँ कहाँ देखोगे उनको, वहाँ वहाँ पर इस इंसान ने ये रिश्ता तोड़ने का ही काम है। डेथ का कार्ड है। ये इंसान ने ज़रूर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में बुरी तरीके से घायल करके छोड़ा है। मतलब नो कांटेक्ट इस बार बहुत लंबा चला है। इसके पहले भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चला होगा, लेकिन कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते कुछ दिन, लेकिन इस बार ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबा चला है, जैसे कि साल भर चला है। ओके, मैक्सिमम 1 ईयर हो गया कि बिल्कुल कुछ चीज़ें मतलब वर्कआउट ही नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये कार्ड ये कहता है ना, डेथ का कार्ड, कि इसमें एक नई सुबह की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन देर लगेगी। इसमें इस इंसान को अभी भी आपके लिए फीलिंग्स होते हुए वो, जैसे मैंने कहा ना कि दिल पे पत्थर रखकर आपसे दूर जाने की कोशिश या ऐसा दिखाने की कोशिश कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट दिस कार्ड सेज कि पर्सन को एक ना एक दिन वो एहसास हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद। ये क्या है ना, एक दिस इज एंड ऑफ अ साइकिल। मतलब ये एक नो कॉन्टेक्ट जो सिचुएशन है उसके लिए वो ख़त्म हो सकता है। नो कांटेक्ट यहाँ पर है, रिश्ता टूटा है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि वो रिश्ता फिर से जुड़ने के चांसेस मुझे दिखाई देते कि फिर से है। अगर वो आपके नसीब में पर्सन है ना, तो लौट कर आएंगे, भले देर से सही, लेकिन आएंगे ज़रूर आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में अगर वही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, वही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। यस, क्या बात है। डेथ के बाद जजमेंट आना मतलब एक सेकंड चांस यहाँ पर है। एक नयापन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर 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 आएगा। क्लेम कीजिएगा नंबर 20 को अभी इस वक्त। दिस कार्ड इज़ वेरी 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 पॉजिटिव। यहाँ पर ये आपके लिए संकेत है कि जो टूटा है बुरी तरीके से, इंसान आपको अवॉइड कर रहे हैं, इंसान ने आपको सभी साइड से ब्लॉक करके छोड़ा है, इंसान आपसे बिल्कुल रिप्लाई नहीं करे, बिल्कुल बात नहीं करे, आपकी तरफ देखते भी नहीं है। वहां पर एक नयापन आएगा। इस इंसान की सोच बदलेगी। ये इंसान इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहेंगे। सेकंड चांस का कार्ड है ये। इट विल अगेन रीयूनियन, यहाँ पर रीयूनियन होगा, इट विल हैपन, यू विल कम क्लोज, आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। जजमेंट कार्ड है कि एक सही वक्त खत्म होने पर ना, इसके लिए आपको मैंने कहा ना कि डिलेज है, बहुत टाइम मतलब बहुत समय जाएगा, ये वक्त आने के लिए बहुत समय जाएगा। एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। ये कार्ड कहता है कि कार्मिक साइकिल जो थी ना आपके जीवन में आपको भुगतना ही था। ये जो आप इस इंसान से बिछड़ना, परेशान रहना, अकेला रहना, ये आपके लिए भुगतना ही था, उसका वक्त था, जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग। सो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ये पर्सन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक किया, ये खुद से इन्होंने सॉरी का मैसेज कह दिया। आपको ये लगेगा, एक सिग्नल होगा कि ये पर्सन और एक मौका चाहते हैं, या ये पर्सन ऐसे ही सॉरी तो नहीं कहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू कम बैक या विल कम बैक। अभी अगर ये इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है कि वापस आना है, इन्होंने एंड कर दिया, तब भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसके वजह से पर्सन को वापस आना ही होगा। तो आप उम्मीद रख सकते हैं इस रिश्ते में, आप उम्मीद रख सकते हैं इस रिश्ते में कि पर्सन लौटकर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। जजमेंट कार्ड सेज इट ऑल दैट यस यू विल गेट अ सेकंड चांस। डेफिनेटली रियूनियन होकर रहेगा। पर्सन कितना भी कहे कि वो बिजी है, फैमिली नहीं मान रही है,
या फिर उन बाकी रिश्तों को वो खुश करने के लिए और कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो बॉन्डिंग है, आपके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो ऐसे ही वो ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म किया है, ख़त्म नहीं कर सकते मतलब ख़त्म किया, लेकिन फिर भी देखिए डिवाइन इज़ ऑलवेज देयर विथ यू। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या वो आपके बिना खुश है? देन इट इज़ नो, आपके बिना खुश नहीं है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है ना कि वो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं या सब कुछ हासिल किया इस इंसान ने, लेकिन फिर भी हैप्पी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, नॉट एट ऑल हैप्पी। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आसपास सब कुछ है, इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। ओके, जॉब, अच्छा जॉब है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। ओके, लेकिन फिर भी पर्सन आप देख सकते हैं सैड फेस के साथ खड़े हैं कि कुछ तो मिसिंग है। उनको लगता है ना, या उनको फील होगा आगे जाकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, किसकी कमी है? वो कहीं ना कहीं आपकी कमी है जिसे वो महसूस करेंगे आगे जाकर, आपकी कमी को महसूस करेंगे। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि ये पर्सन को रियलाइज़ होगा आपका प्यार सच्चा है, और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा। अभी ये पर्सन शायद नहीं समझ पा रहे ये पास्ट लाइफ क्या होता है, यानी कि आपका फिर से पुनर्जन्म। ये देखिए डेथ कार्ड भी यही कहता है कि आप दोनों पिछले जन्म में जैसे कि एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, और फिर से आपका पुनर्जन्म, ये जन्म हुआ और फिर से आप मिले हो, ये भी एक कहता है कार्ड। सो अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऑलरेडी आप एक दूसरे की तकदीर में हो, सो आप मिलकर ही रहेंगे। सो देखिए यहाँ पर रीयूनियन है आगे। अगर दोनों सिंगल है ना, और पर्सन कितना भी कहे कि शादी नहीं करनी, शादी नहीं हो सकती, कास्ट के प्रॉब्लम है, सबका कास्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। कुछ लोग यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये शादी होकर रहेगी या रीयूनियन होकर रहेगा। नॉट एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। सभी लोग यहाँ पर शादी करने के लिए रीडिंग तो नहीं देख रहे, कुछ रिश्ते के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, मतलब एक रिश्ता चाहते हैं। वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या फिर सिंगल और मैरिड के बीच में रिश्ता है, तो जो भी रिश्ता है। सो यहाँ पर जिस रिश्ते में भी आप खुश हैं उसमें एक फ्यूचर दिखाई देता है। फ्यूचर में एक ट्विस्ट आएगा कि पर्सन अकेलापन इतना फील कर सकते हैं ना कि वो आगे जाकर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन रीयूनियन का ले सकते हैं कि आई एम सॉरी, मैं उस वक्त तुमको समझ नहीं पाया, या उस वक्त मेरी कहीं ना कहीं आंखों के ऊपर पट्टी थी, मैं देख नहीं पाया। लेकिन जैसा जैसा वक्त जाएगा ये पर्सन को एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपको छोड़कर या फिर आपसे दूर रहकर, ये भी वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन रीयूनियन होकर रहेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर आप अकेले हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन दो होंगे। अभी अकेले हो सकते हैं, वो भी अकेले हो सकते हैं, लेकिन रीयूनियन होगा, एक अचानक सेलिब्रेशन, और ये रिश्ता बहुत ही बेहतर होने वाला है। ओके, बहुत ही बेहतर। यहाँ पर ढेर सारे फ्रूट्स दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे तक जाएगा। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर वाला रिश्ता आपके जीवन में बनता हुआ नजर आता है। ओके, अगर यहाँ पर एक कार्मिक रिश्ते में आप हैं, एक मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप एक कार्मिक रिश्ते में फंसे हुए हो, जहाँ पर आपका रिश्ता बनेगा ही नहीं, आपको लगता है कि बनेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, आप कितना भी वेट करें, अगर आपको लगता है पूरी तरीके से आपको लगता है कि ये रिश्ता बनेगा ही नहीं, तब यहाँ पर पास्ट में से कोई रिलेटेड एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सो ये कुछ लोगों के लिए होगा जिनके लिए रिश्ता, जिन्होंने उनसे प्यार किया और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और आपके पर्सन चले गए हैं, और वो पर्सन आपको लगता है उम्मीद बिल्कुल 0% नहीं आ सकते, आपको लगता है, तो यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है। न्यू पर्सन जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड होंगे वो आपके जीवन में आ सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए रीडिंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो लकी नंबर्स जो आए हैं वो है 8, 8 की एनर्जी है जिसे क्लेम कर सकते हैं, 3, 3 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, नंबर 20 लकी है, नंबर 9, नंबर 4 आपके लिए लकी है। राशि की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि आई है। उसके साथ साथ यहाँ पर एरीज के वो साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आई है। ओके, सो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं इस वक्त पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, क्या बातें हैं जो आपको कह नहीं सकते। सो डेप्थ का कार्ड, डेप्थ का कार्ड ये कहता है ना कि इस इंसान ने गहराई से सोचा है, अकेले रहकर सोचा है
कि इस रिश्ते में उनको खुशी मिली या दुख मिला है, आपके साथ रिश्ता रखा ना, उससे क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान को आपकी अहमियत, आपका इम्पोर्टेंस पता चला है कि आप हैं तो वो खुश हैं, आप नहीं हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है। शायद आपके लिए ये पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जी आई है कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। पर्सन आपको लेकर यहाँ पर एक ऐसे एनर्जी में ना जहाँ पर वो आपकी वैल्यू को समझ गए हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। प्राइड हो सकता है कि ईगो है, एटीट्यूड है, इस इंसान का बहुत ज़्यादा गुस्से वाले पर्सन है, ज़िद्दी है, स्टबन है, मतलब मानेंगे नहीं आसानी से। उनको लगता है ये क्वालिटीज़ जो है ना, ये रिलेशनशिप में काम नहीं करते हैं, ये आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में काम करते हैं। ईगो, एटीट्यूड, स्टबननेस, वो वहाँ पर आपका काम करता है। लव एंड रिलेशनशिप में जब ये चीज़ें आती है ना, एरोगेंस, गुस्सा, ईगो, घमंडी, स्टबन, ज़िद्दी, ये सारी चीज़ें जब आती है ना तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो शायद ये पर्सन को लगता है कि मेरा जो ईगो एटीट्यूड है वो मैं गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ या गलत जगह पर इस्तेमाल कर रही हूँ। सो पर्सन, मुझे लगता है कि किसी चीज़ को लेकर ज़िद पकड़ कर बैठे हैं या आपके साथ रिश्ते को लेकर कुछ चीज़ें इनके माइंड में चल रही है, तो हो सकता है वो बदल सकते हैं, अपने विचार बदल सकते हैं, आपको लेकर ना सोच बदल सकते हैं। और ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव बदलाव ही होगा अगर ये पर्सन, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव है ना, गुस्सा करना, आज तक मुझे नहीं लगता कि गुस्से से किसी का रिश्ता जुड़ा है या फिर ईगो में किसी का रिश्ता जुड़ा है। वो घमंड है, वो शैतान है। तो ये पर्सन अगर ये चीज़ें, मुझे लगता है कि छोड़कर ना आपके साथ एक अच्छा बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये चीज़ें आप में है ना, आप में हो सकता है कि रह रहकर आपको गुस्सा आता है या आपके गुस्से की वजह से रिश्ते आपके बिगड़ जाते हैं, तो आपको भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने गुस्से को कंट्रोल करें मेडिटेशन से या फिर पॉजिटिव चीज़ें, म्यूज़िक सुने, स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुने। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है शांत रहेगा। कुछ क्रिस्टल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप पॉजिटिव फील कर, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप ये मूनस्टोन यूज़ कर सकते हैं। इससे शांति आएगी आपके जीवन में, इमोशनल बैलेंस आएगा। मूनस्टोन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये आप कुछ क्रिस्टल्स हैं ना जो आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जॉशन, सो ये पर्सन ड्रेन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ अलग होना इनको आसान लगा था या आपसे अलग होकर इनको लगा कि वो खुश रहेंगे, लेकिन आज वो अगर एग्जॉस्टेड है, ड्रेन, मतलब उनको किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, कोई काम करने में उनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये उनकी, मतलब वो दिखा नहीं रहे हैं। वो थोड़ी कह सकते हैं आपको कॉल करके कि मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। सो ये ड्रेन एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो एग्जॉस्टेड, अकेले फील कर रहे हैं। हो सकता है काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्यार करने वाला कोई ज़िंदगी में है ही नहीं, या फिर वो पूछताछ करने वाला कोई नहीं है कि तुमने खाना खाया, तुम अच्छे हो, क्या किया आज में। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ ऐसे जो होता है ना, अटेंशन जो मिलता है आपको पार्टनर की तरफ से ना, कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आई मिस यू, इससे मूड आपका चेंज हो जाता है। सो अगर ये दोनों के बीच में बंद है तो आज ये पर्सन एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि उन्होंने ही आपको अपने आप से दूर किया, लेकिन आज वो पछता रहे हैं। आज वो कहीं ना कहीं अपने फैसले के ऊपर पछता रहे हैं। एस्केपिंग, यस, दिस पर्सन वाज अवॉइडिंग यू और ब्लॉकिंग यू, आपको ब्लॉक करके रखा है, अवॉइड करके रखा है, आपसे दूर भागने की कोशिश की है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्लैरिटी का कार्ड है ना, बहुत कुछ कहकर जाता है। ये कार्ड कहता है कि आने वाले दिनों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिश्ते के बारे में। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, सच में आप इस रिश्ते में जो है वो आपके काम का रिश्ता है, मतलब इसमें आपका भविष्य है या नहीं है, क्लैरिटी आपके सामने आएगी। इस इंसान की इंटेंशन क्या है, कि सच्चा प्यार है या झूठा प्यार है। ओके, जिस रिश्ते को आप प्यार प्यार समझ रहे हैं, क्या वो सच में प्यार ही है या और कुछ है। तो इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी। ओके, इस पर्सन ने अगर आपको कहा है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो उन्होंने क्यों कहा, क्या वजह रही होगी, या फिर वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्यों वो ऐसा बर्ताव करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, जहाँ पर आपको लगेगा कि आपने जो सोचा वो सही है या गलत है। ओके, क्योंकि आप हमेशा सही सोच सकते हैं ऐसा भी तो नहीं है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। सो समथिंग इज गोइंग टू कम। एक तो पर्सन की तरफ से आपके लिए क्लैरिटी मिल सकती है, या ऐसे कुछ घटना घटित हो सकती है जिसकी वजह से आपको इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।
सो लाइक करें इस वीडियो को। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए क्या होगा। वर्ल्ड इज, मुझे लगता है कि आपका सपना सच होगा। पार्टनर तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन कंप्लीशन रियूनियन दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका सपना है, इसलिए वो सच हो रहा है। अगर आप रियूनियन नहीं करना चाहते और आपके पार्टनर ही वन साइडेड रियूनियन करना चाहते हैं तो ये इतना वर्ल्ड कार्ड नहीं आता। ये आपका, इसमें मुझे लगता है ना कि आप भी वही चाहते हैं कि रियूनियन हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, और मुझे लगता है कि दोनों की वजह से ये रियूनियन होगा। क्लियरली ये पर्सन अधूरापन महसूस कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जिसकी वजह से मिलोगे आप। ओके, सो टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांग नजर आती है मुझे। उसके बाद सिंह राशि यानी कि लीवो, स्कॉर्पियो, वृश्चिक और एक्वेरियस कुंभ राशि इसमें आई। नंबर 21 आपके लिए लकी है, या नंबर 3 आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, 21 डेट आपके लिए लकी हो सकती है। नंबर 3 ये भाग्यांक मूलांक हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ठीक है, सो ये मुझे लगता है ना कि जैसे कि मैरिज का वेट कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मैरिज हो सकती है, कंप्लीशन हो सकता है आपका, कोई सपना सच हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो रीयूनियन दिखाई देता है बहुत वक्त के बाद, जहाँ पर आप उम्मीद छोड़ देते हो ना कि नहीं यार 2-4 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, बातचीत ही नहीं हुई, कैसा रीयूनियन हो सकता है। तो अचानक ये पर्सन आपके सामने आ सकता है और नियति की वजह से, इट इज़ डेस्टाइन, इट इज़ फेटेड। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने हाइड करके रखी हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, बहुत सारी बातें इनको आपसे करनी है, कहनी है, बतानी है, लेकिन सही समय करके रुके हुए पर्सन लगते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन ये मिलना चाहते हैं आपसे या बातचीत करना चाहते हैं आपसे, दिल की गहरी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। ओके, बहुत कुछ हाइड किया है इस इंसान ने। ओके, सो वो आपको अपनी दिल की गहरी बातें आने वाले दिनों में बता सकते हैं कि क्या फील किया, आपसे दूर रहकर कैसा लगा उनको, या ये पर्सन को अभी लगता है ना, या लग सकता है आगे नेक्स्ट एक्शन में कि आपके साथ उन्होंने गलत किया। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको प्यार नहीं दिया, आपको इज्जत नहीं दी, आपके प्यार का इंसल्ट किया। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख, आपको वेटिंग में रखा, बहुत ज़्यादा तरसाया, तड़पाया। इनको पता था कि आपका प्यार सच्चा है, आप कुछ टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको प्यार दिया ही नहीं, आपको अपने करीब आने ही नहीं दिया, आपको वेटिंग में रखा। ओके, हो सकता है कि एक साइड में थर्ड पार्टी सिचुएशन को खुश कर रहे थे, आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज। तो आगे आपके लिए प्यार बढ़ सकता है, आपको अटेंशन मिल सकता है। नेक्स्ट एक्शन में पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे, जो भी गलत किया ना उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। सो 6 नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर 13 इज़ पॉजिटिव, नंबर 21 लकी है। सो यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो भी आई है। सो ये मुझे यहाँ पर लगता है कि आगे जो वक्त है आपका ना, ये बदलाव लेकर ही आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में चेंजेस, जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि पर्सन को रिश्ता ही नहीं चाहिए, या कार्ड्स बता रहे थे कि ऐसी उनकी सोच है कि मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए, लेकिन वो सोच भी बदल सकती है। नामुमकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है, आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन जब काम करेगा और डिवाइन टाइमिंग, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती है तो देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।